हेलो एवरीवन, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे। इसके पहले मैंने एनिमल किंगडम की टोटल 7 वीडियो बना के डाल दिए, मतलब कि 70 मिनट में लगभग पूरा एनिमल किंगडम ख़त्म कर दिया मैंने। मैं वही पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है। उसके अलावा मैं एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं डाल रहा हूँ। क्योंकि नीट का जो पेपर होता है ना, वो 95% से ज़्यादा एनसीईआरटी बेस ही आता है। तो आप भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो, वैसे भी इतना सिलेबस है, ऊपर से अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो सही नहीं है। पहले अपना 95% तो कवर हो। तो अब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे। इसके भी वीडियोस आएंगे 10-10 मिनट के। इसमें भी हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पहली बात तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर के स्ट्रक्चर्स देखना, जो आपको बाहर से प्लांट में दिखते हो, जैसे कि रूट। अब प्लांट में रूट क्या होता है? रूट जो होता है ना, जैसे दो स्ट्रक्चर होते हैं। जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लीम्यूल। जो पार्ट रेडिकल से बनता है, रेडिकल से क्या बनता है? रेडिकल से रूट बनता है। और प्लीम्यूल से क्या बनता है? प्लीम्यूल से स्टेम बनता है। प्लीम्यूल से क्या बनता है? प्लीम्यूल से स्टेम बनता है। तो अपने को अब रूट देखना है। रूट भी दो टाइप के, एक जो अराइज फ्रॉम रेडिकल हो और एक जो अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल हो। कुछ मतलब रूट ज़्यादातर जनरली रूट रेडिकल से ही अराइज होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो अदर देन रेडिकल से अराइज है। तो जो अराइज फ्रॉम रेडिकल होते हैं, जो रूट रेडिकल से अराइज होते हैं, टोटल दो टाइप के, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। और जो अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल है वो एडवेंटिशियस रूट होता है। तीनों ही अपने एनसीईआरटी में। तो अराइज फ्रॉम रेडिकल में जो पहला टैप रूट है, उसमें उसको जो प्राइमरी रूट निकलता है ना, उस प्राइमरी रूट से छोटी छोटी रूट्स की ब्रांचेस निकलती है, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट। टैप रूट जनरली डाइकोट जो प्लांट होते हैं ना, उनमें टैप रूट होता है। एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड। मस्टर्ड भी एक डाइकोट प्लांट है। फिर हम बात करते हैं फाइब्रस रूट। जो फाइब्रस रूट होते हैं ये भी रेडिकल से राइज होते हैं। इनमें जो प्राइमरी रूट होता है ना, वो शॉर्ट लिव होता है, मतलब ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, वो रिप्लेस हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट से। छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस होता है। ये जो लार्ज नंबर ऑफ रूट्स होते हैं ना, ये बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं। ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट में फाइब्रस रूट देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है वीट। और एडवेंटिशियस रूट किस में देखने को मिलता है? ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। मैंने जो एग्जाम्पल्स भी बताए ना, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में है। तो रूट कैसे? दो तरीके के, जो एक अराइज फ्रॉम रेडिकल, एक अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अराइज फ्रॉम रेडिकल में दो टाइप, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। एंड अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल में एक ही, वही एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट किस में होता है? डाइकोट में, मिली मस्टर्ड प्लांट में। फाइब्रस रूट किस में होता है? मोनोकॉट में, वीट में। एडवेंटिशियस रूट किस में? ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। मॉर्फोलॉजी में आप याद रखना, मॉर्फोलॉजी से टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। ठीक, अब आता है मेन फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। रूट के फंक्शंस क्या है? क्यों? क्योंकि नीट में ना आपको एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का याद होना चाहिए। तो अगर आपको याद नहीं रहा तो आप एमसीक्यू में स्टेटमेंट गलत कर सकते हो। ठीक, रूट के फंक्शंस क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, ये तो जनरली सबको पता होता है। प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकोरेज टू प्लांट पार्ट्स। जितने भी प्लांट पार्ट है, जैसे कि अगर रूट मिनरल एब्जॉर्ब करता है, तो अगर रूट मिनरल एब्जॉर्ब करता है तो उस मिनरल्स को सारे प्लांट पार्ट तक पहुंचाना है। ठीक, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। रूट रिजर्व फूड मटेरियल मतलब खाने के सामान को भी स्टोर करता है। जैसे कि आप गाजर देखो, गाजर एक टाइप का रूट है, कैरोट एक टाइप का रूट है, तो स्टोर कर रहा है रिजर्व फूड मटेरियल को। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रूट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सिन वगैरह, ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ये सब का भी सिंथेसिस होता है रूट में। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? टाइप ऑफ रूट देखा। रेडिकल, अराइज फ्रॉम रेडिकल, अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अराइज फ्रॉम रेडिकल में दो देखा, अदर देन रेडिकल में हो, इनके एग्जाम्पल देखा। फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम देखा। अब हम लोग रीजन्स ऑफ रूट देखेंगे। देखो, एक रूट है, फिर ये रूट कैप है। देखो मैं दिखाता हूँ, पेन से दिखाता हूँ। ये पूरा रूट है, ये रूट कैप है। तो रूट जो होता है ना, वो कवर्ड होता है। ये जो रूट का एपेक्स है, ये एपेक्स है, अंदर जाने पे जो एकदम लास्ट पार्ट आपको दिखेगा ना, पूरे ज़मीन में गड्ढा खोद दो और रूट निकालो, जो एकदम लास्ट पार्ट नीचे का दिखेगा उसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं रूट का। ये एपेक्स है। एपेक्स को कवर कौन करता है? रूट कैप। टोटल 3 रीजन्स होते हैं रूट में, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ
मैचुरेशन। तो ये जो एपेक्स होता है ना, एपेक्स पे एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, एकदम कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं। रूट कैप का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू अ सॉइल। ये क्या करता है पता है? इस टेंडर एपेक्स को, इस एपेक्स को, इस एपेक्स को, इस वाले एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है, और ये रूट कैप ना सॉइल में आगे जाने का रास्ता बनाता है, मतलब सॉइल को पेनिट्रेट करता है ये रूट कैप। ये इसका फंक्शन है। फ्यू मिलीमीटर्स अबव रूट कैप, कुछ मिलीमीटर ऊपर, रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। प्लांट में पता है टोटल 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स और एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल और एक होते हैं मैच्योर सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का आप जनरली याद रखो, जब मैं आपको एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं ना, वो रिपीटेडली डिवाइड होते हैं और वो डिवाइड होकर मैच्योर सेल बनाते हैं। ठीक है, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो बहुत पतली होती है। डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और डिवाइड रेपिटेडली, बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं। डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस के बाहर का कंटेंट है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इन दोनों को मिला के, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो वही है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्या क्या पॉइंट मैंने बताया आपको? बहुत ही स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और डिवाइड करते हैं रेपिटेडली। अब इसके आगे का देखते हैं। जब आप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे ना तो रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है। ठीक, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन में ना सेल जो होते हैं रैपिड इलोंगेट होते हैं, बहुत मतलब इलोंगेट मतलब लेंथ में बढ़ते हैं। रैपिड इलोंगेट और इनलार्जमेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, जो रूट की लेंथ बहुत बड़ी बड़ी लेंथ होती है ना वो रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से ही होती है। फिर क्या होता है? ये जो सेल्स ऑफ इलोंगेशन होते हैं ना, अब मान लो कोई सेल है वो इलोंगेट हो गया, अब ये जो इलोंगेशन जो उनके सेल्स है ना ये धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होकर मेच्योर होते हैं। इलोंगेट जो उनके जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होके मेच्योर होते हैं और फिर ये बनाते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होता है? कुछ इपिडर्मल सेल, इपिडर्मल सेल मतलब रीजन ऑफ मैच्योरेशन के सारे सेल नहीं, जो सेल पेरीफेरी पे हो, मतलब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में सारे सेल नहीं, जो सेल ऐसे इपिडर्मल पे हो, मतलब एकदम पेरीफेरी पे हो, वो सेल्स क्या करते हैं? उन सेल से फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये सेल क्या करते हैं? बहुत ही पतला और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स जो होते हैं ना ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया? इस वीडियो में मैंने आपको रूट बताया। रूट के 2 टाइप, अराइज फ्रॉम रेडिकल एंड अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अराइज फ्रॉम रेडिकल में 2 टाइप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट। अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल में एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट, इसका मोनोकॉट प्लांट होते हैं जिसमें विविड, और इनमें आपको पता है टाइप में क्या होता है? डाइकोट। एडवेंटिशियस में ग्रास, मोस्टेरा एंड बनियान। फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम क्या हो गया? वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्ब करना, एनकोडेज देना, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। फिर रीजन्स ऑफ रूट में 3 रीजन, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। कवर कौन करता है? रूट कैप करता है, वे थ्रू सॉइल बनाता है। फ्यू मिलीमीटर सब क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, डिवाइड रेपिटेडली। फिर उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, रूट का ग्रोथ लेंथ में करता है। मैच्योरेशन में क्या होता है? रूट हेयर बनाता है और वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है। अब इसके आगे की वीडियो में मैं आपको मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट बताऊंगा, उसमें भी मैं आपको एक कंप्लीट चार्ट दूंगा। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट खत्म करके फिर हम स्टेम करेंगे।
ऐसे हम सिर्फ एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स कवर करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप कोई बुक वगैरह सॉल्व करो उसमें आपको बाहर के क्वेश्चंस दिखे, बट विश्वास मानो बाहर के क्वेश्चंस कभी नीट में नहीं आते। आप पिछले 3-4 साल के पेपर उठा लो, अब पेपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है। तो आप कुछ एक्स्ट्रा मत करो, सबसे पहले आप एनसीईआरटी कवर करना सीखो। ठीक है, थैंक यू।